राधे राधे दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे चैनल पे, जहां हम करते हैं लड्डू गोपाल के बारे में बहुत सारी और समझदारी की बातें। ईश्वर हमेशा वो करता है जो हमारे लिए अच्छा होता है। जो हम सोचते हैं कि ये सही नहीं हुआ, ये गलत हो गया, तो उसमें सिर्फ ईश्वर की मर्जी होती है। कब आपको क्या मिलना है वो सिर्फ ईश्वर को पता है। ऐसे ही एक सुंदर कहानी मैं आज आपको बता रही हूँ। कहानी है बरसाना में रहने वाले एक सेठ की। बरसाना में एक सेठ रहते थे, पूरे संपन्न थे। 3 बेटे थे उनके, 3 बहुएं थी। बहुत अच्छा कारोबार था उनका। एक सुखद परिवार, हमेशा खुश रहते, घर में खुशियां रहती। एक बार उनके घर एक संत आए। उन्होंने उनकी बहुत सेवा की। संत बहुत खुश हो गए। जब संत खुश हो गए तो उन्होंने सेठ से पूछा, बताओ तुम्हें क्या चाहिए, मैं बहुत खुश हो गया हूं तुमसे। सेठ बोले कि कोई कमी नहीं है मेरे यहाँ, सब कुछ है। पत्नी मेरी स्वर्गवासी हो गई है। बस एक ही बात का मन में विचार चलता रहता है, काश मेरे एक पुत्री होती जिससे मैं अपने सुख दुख बांटता। क्योंकि बेटे तो अपने सब गृहस्थों में व्यस्त हैं, उनके पास समय नहीं। होता है ना, एक बाप को एक बेटी से अलग ही प्यार होता है, और बेटी भी पूरी परिवार से हमेशा जुड़ी रहती है अपने मायके से। ऐसे ही सेठ के मन में विचार चल रहे थे कि काश एक बेटी होती। जब साधु ने उनकी बात सुनी तो साधु मुस्कुरा पड़े और बोले, तुम तो बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हो कि तुम बरसाना में रहते हो। जाओ और श्री राधा रानी का विग्रह ले आओ और पुत्री बनाकर उन्हें अपने घर में रखो। उन्हें लाड करो, प्यार करो, उनकी सेवा करो। तुम्हारा जो ये दुख है, जो जिंदगी की कमी तुम्हें खलती है, वो भी ठीक हो जाएगी। सेठ ये बात सुनकर खुश हो गया और श्री राधा रानी का विग्रह अपने घर में ले आया। उनकी सेवा करने लगा, उनसे बातें करने लगा। जो भी कोई बात मन में होती, किसी बात से खुश होते तो उनसे बात करते, परेशान होते तो उनसे बात करते, हमेशा उनकी सेवा करते। उनके घर हमेशा एक मनिहारनी आया करती थी, जो घर की तीनों बहुओं को चूड़ियां पहनाती थी। एक बार वो आई घर में और तीनों बहुओं ने चूड़ियां पहनी। जब वह जाने लगी तो पीछे से आवाज आई, मुझे भी चूड़ी पहना दो। श्री राधा रानी अपना विग्रह छोड़ उस मनिहारी के पास आ गई और बोली, मुझे भी पहनाओ चूड़ियां। उनको देखकर मनिहारी देखती ही रह गई। बहुत ही सुंदर छवि थी, चेहरे पे बहुत सुंदर तेज था। मनिहारी कहने लगी कि आपके हाथ तो बहुत ही कोमल हैं, इतने सुंदर हाथ मैंने आज तक नहीं देखे। आपके हाथों में जाकर इन चूड़ियों की शोभा बढ़ गई। इन चूड़ियां भी फीकी हैं आपके सामने। उसने बहुत सुंदर सुंदर चूड़ियां चुनकर श्री राधा रानी को पहनाई। आज जब पैसों की बात हुई तो पता ही था कि पैसे हमेशा सेठ जी दुकान पर देते थे। राधा रानी वापस अपने विग्रह में चली गई और मनिहारिनी अपनी सेठ से दुकान पे पैसे लेने चली गई। जब दुकान पर पहुंची, सेठ जी से बोली, सेठ जी, बहुओं को मैंने चूड़ियां पहना दी हैं, आप मुझे पैसे दे दो। और मैंने 4 लोगों को पहनाई है तो उस हिसाब से इतने पैसे बनते हैं और आप मुझे दे दो। सेठ बोले, मेरे घर में तो चौथा कोई है ही नहीं, मेरी तो 3 ही बहुएं हैं, तुमने किसको पहना दी? सेठ जी, मैं तो नहीं जानती, आपके घर कोई आया होगा। बहुत ही सुंदर कन्या थी, बहुत ही कोमल हाथ थे, उनको मैंने चूड़ी पहनाई है। सेठ बोले कि ऐसे मैं नहीं दे सकता तुम्हें 4 चूड़ियों के पैसे।
तुम ऐसा करो, तीनों बहुओं के पैसे ले लो और कल आकर ले जाना। मैं घर जाकर पूछ लूंगा चौथी चूड़ियां किसको पहनाई तुमने। मनिहारी को तीनों बहुओं की चूड़ियों के पैसे दे देते हैं। जब घर आते हैं तो अपनी बहुओं से पूछते हैं, आज घर में कोई आया था क्या? नहीं पिताजी, आज तो कोई नहीं आया। तो मनिहारी ने मेरे से 4 लोगों की चूड़ियों के पैसे क्यों मांगे? नहीं पिताजी, चूड़ियां तो बस हम तीनों ने ही पहनी हैं। यह सुनकर सेठ सोचने लगा कि आखिर उसने झूठ क्यों बोला। सुबह आएगी तो बात करूंगा। ये विचार कर खाना खाकर सेठ सो गया। जब सेठ सो गए थे तो उनको सपने में राधा रानी दिखाई दी, जो जोरों जोरों से रो रही थी, सिसक रही थी। तब सेठ ने पूछा, अरे बेटा, अरे लाडो, तुम क्यों रो रही हो? तो कहने लगी, आप तो झूठे हैं, आप तो झूठ बोलते हैं। सेठ बोले कि मैंने क्या झूठ बोल दिया? तो बोली, आप मुझे बेटी कहते हैं, मुझसे ढेरों बातें करते हैं, तो आपने मनिहारिनी को मेरे वाले पैसे क्यों नहीं दिए? आज मैंने भी चूड़ियां पहनी थी। आप भूल गए कि आपकी एक बेटी भी घर में है और आपने उसको पैसे नहीं दिए। आपको उसको पैसे देने चाहिए थे। जब सेठ ने यह बात सुनी तो वह फूट फूट कर रोने लगा, उठकर बैठ गया और भागा मनिहारी के घर। आधी रात को ही उसका दरवाजा खटखटाया और उससे माफी मांगने लगा और उसके सामने बहुत सारे पैसे रख दिए और बोला, ये सब पैसे तुम ले लो। तो मनिहारिनी बोली, इन सब पैसों का मैं क्या करूंगी? मैंने तो एक को पहनाए थे, उसके पैसे आप मेरे को दे दो। तब सेठ बोले, तुम जानती भी हो तुमने किसको चूड़ियां पहनाई? वो बोली, नहीं, लेकिन बहुत सुंदर कन्या थी। सेठ बोले, वो कन्या सिर्फ कन्या नहीं थी, वो किशोरी थी, वो मेरी लाडो थी, मेरी गुड़िया थी, जो तुम्हारे सामने आकर बैठी और तुमने उसे चूड़ियां पहनाई। लाखों जन्म लग जाते हैं, कई साल तपस्या करने पर भी श्री राधा के दर्शन नहीं होते। तुम्हारे हाथों से उन्होंने चूड़ियां पहनी। तुम कितनी सौभाग्यशाली हो, तुम्हें श्री राधा ने खुद से दर्शन दिए। जब मनिहारिनी ने यह सुना तो वह हैरान हो गई और खुश भी हो गई कि शायद मुझे ये जीवन इसीलिए ही मिला है। शायद भगवान ने मुझे चूड़ी पहनाने का काम इसीलिए ही दिया था कि मैं श्री राधा को अपने हाथ से चूड़ियां पहनाऊं। अब ये पैसे मैं आपसे नहीं ले सकती। मैंने किशोरी को अपने हाथों से चूड़ियां पहनाई। मैं बहुत ही ज्यादा भाग्यशाली हूँ। ये पाप मैं नहीं कर सकती। मैं आपसे ये पैसे नहीं ले सकती। सेठ घर वापस आए और रोते रहे, परेशान होते रहे कि मेरी लाडली, जिसको मैंने कहा था कि तुम मेरी लाडली हो, मेरी बेटी हो, मैंने हजारों बातें की और मैंने क्यों ख्याल नहीं किया कि वो मेरी बेटी भी हो सकती है। कहाँ कमी छोड़ दी मैंने। बहुत पछतावा हुआ सेठ को। ऐसे ही हम सब लोग करते हैं, कोई पुत्र रूप में, कोई सखा रूप में, कोई पति रूप में प्रभु को ले आते हैं, लाकर सिर्फ बिठा देते हैं। उनका ख्याल नहीं रखते कि प्रभु को कब क्या चाहिए। प्रभु को पानी चाहिए, प्रभु को खाना चाहिए, प्रभु का मन होता है कहीं बाहर जाने का, प्रभु को सोना है, प्रभु थक गए हैं, प्रभु से बातें नहीं करते, उनको समय नहीं देते। जैसे सब रिश्ते को निभाते हो, हर रिश्ते को समय देते हो, हर रिश्ते से बात करते हो, ऐसे ही प्रभु से भी बात करें। जब आप उन्हें रिश्ता बनाकर घर लेकर आए तो क्यों कमी छोड़ रहे हो? सेवा भी कर रहे हो, सुबह शाम नाम भी ले रहे हो। क्या कभी प्रभु से पूछा है, प्रभु आप क्या खाएंगे? प्रभु आप कैसे हो? जब आप प्रभु से ऐसे जुड़ेंगे तो प्रभु भी आपके सामने आकर सुंदर सुंदर लीलाएं करेंगे। वो भी हमसे जुड़ जाते हैं, वो भी दुखी होते हैं,
उनकी भी आंखें भर आती हैं कि मुझे यहाँ लाकर बिठा दिया लेकिन मुझे प्यार नहीं कर रहे, मेरे से बात नहीं कर रहे। तो ऐसी गलतियां ना करें। प्रभु को लाए हैं तो प्रभु से बातें करें, प्रभु से प्यार करें। उनको अपना घर का सदस्य माना है तो उसी तरह व्यवहार भी करें। प्रभु को घर लाइए और अपनी जिंदगी में चमत्कार जानिए, अपनी जिंदगी को सुंदर बनाइए। तो चलिए मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे। जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम।